वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। यस, आपने थंबनेल में देखा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज संडे स्पेशल है और आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन। कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में क्या अप्रोच होनी चाहिए, या पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं। आपने पेपर लगाया, अब पेपर को एनालाइज कैसे करना है, एक एक वर्ड को कैसे उसमें एनालाइज करना है, एक एक क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, इस पेपर सॉल्यूशन सेशन के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें, ये जो आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है वो है एडिटोरियल शो। जो एडिटोरियल सेशन चलता है द हिंदू का, हर दिन सुबह। संडे को हमारा पेपर सॉल्यूशन डे रहता है और मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल सेशन चलता है, जिसके थ्रू आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करते हैं, अपना रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और जिसमें आप जानते हैं कि आप वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर आप प्रैक्टिस करते हैं, और इससे आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। और ये मंडे टू सैटरडे चलता है लाइव सुबह 9 बजे। ठीक है, तो हर दिन आप जुड़िए और अपने कॉम्प्रिहेंशन बिल्डिंग जर्नी को और मजबूत बनाइए और मजबूती उसको प्रदान करिए। और जो भी सेशन होता है इस यूट्यूब चैनल पर, उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विवेक त्रिपाठी इंग्लिश नाम से चैनल है, और उसका यूजर नेम है, आपको सर्च करना है यूजर नेम के थ्रू, तभी आपको मिलेगा। ENGVIVE, आपको टेलीग्राम पे ये सर्च करना है। अगर आपको टेलीग्राम सर्च करना है तो टेलीग्राम पे ये सर्च करना है। हर जगह, हर सोशल मीडिया पर जो यूजर नेम है यही है, सेम। तो आपको अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो आप इसी यूजर नेम को सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे जो किसी को रिकमेंड करना है कि यूट्यूब चैनल बताना है, तो आप उसको बताइए कि ये यूजर नेम सर्च कर लीजिए, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक पे सर्च करना है तो आप सेम यूजर नेम को सर्च करके आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम विवेक त्रिपाठी and I have scored 190 plus out of 200 in English in 4 times in a row। मैं 4 बार लगातार 200 में से 190 प्लस मैंने स्कोर किया है इंग्लिश में। और एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2022 तक जो एग्जाम होता था, उसमें टीयर 2 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, इंग्लिश और मैथ्स, और वो भी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते थे, पेपर रहता था। उसमें इंग्लिश में जो 200 नंबर का पेपर आता था, उसमें मैंने लगातार 4 बार 190 प्लस स्कोर किया 200 में से। ठीक है, और 198 मेरा बेस्ट स्कोर था। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव रिटन अ बुक ऑन वोकेबलरी विच इज named Topper's Vocabulary. Okay, so I am the person who has written this book. I am the only person who wrote this book actually. So this was a little introduction about me, and let's begin the session. देखिए, CHSL का पेपर है, SSC CHSL का पेपर है टीयर 1 का, और ये कब हुआ था? इट वॉज हेल्ड ऑन जुलाई 1 2024। शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो ये सेंटेंस है उसको 4 सेगमेंट्स में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, हमें एरर डिटेक्ट करना है। द कपल प्रेफर टू वॉक, वो कपल, वो जोड़ा, ठीक है, प्रेफर टू वॉक, उसने पसंद किया वॉक करना, अनटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, उस शहर के अंतिम घर तक। ठीक है, वॉक करना, प्रेफर किया, मतलब उन्होंने फैसला किया कि वे शहर का जो अंतिम घर है वहां तक वॉक करते हुए जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि डिस्टेंस के लिए अनटिल का यूज नहीं होता है। समस्या किसमें है, कौन से पार्ट में? डी पार्ट में। डिस्टेंस को बताने के लिए अनटिल का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? अप टू। सो दे, क्या होगा करेक्ट?
the couple preferred to walk up to the last house of the town. ठीक है, let me change the color of the pen. Actually क्या होगा, डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज होता है, टिल या अनटिल का यूज नहीं होता है। क्या क्या यूज होता है उसके बजाय, अप टू। ठीक है, टिल या अनटिल का यूज होता है टाइम बताने के लिए, जैसे आई वेटेड फॉर हिम टिल और अनटिल 10 o'clock। ठीक है, ठीक है, मैंने उसका इंतजार किया 10 बजे तक। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए टिल या अनटिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बताना हो या वेट बताना हो, वजन बताने के लिए भी अप टू का यूज होता है, टिल या अनटिल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। इसमें से कौन सा टेंस जो सेंटेंस फ्यूचर में है, तो आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे को 25 साल का हो जाऊंगा, तो ये तो यही है। ठीक है, आई हैव बीन, मैं 25 साल का रहा हूँ नेक्स्ट संडे, ये गलत है। आई कुड बी, मैं हो सकता हूँ, संभावना, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई शुड बी, मुझे होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो जो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है वही सेंटेंस पहला वाला है। आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे को 25 साल का हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, द अंडरलाइन फ्रेज ऑफ द इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। ठीक है, इसको इनकरेक्टली यूज किया गया है अंडरलाइन सेगमेंट को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट। कौन सा रिप्लेस करेगा, आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स, मैं उसकी शिकायतों से क्या हुआ, डाउन विद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मैं इसकी शिकायतों से ऊब गया हूँ, कहने का अर्थ है। तो क्या होता है, बी फेड अप, बी फेड अप विद समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी चीज से क्या हो जाना, ऊब जाना। ऊब जाना, है ना। तो इसमें कौन सा होगा, सी वाला। बाकी लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब अपॉन होता है, लुक डाउन विद नहीं होता, लुक डाउन अपॉन होता है। किसी को हे की नजर से, नीच, किसी को कम समझना, उसको आ, हे दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना। फिर पास आउट क्या होता है, पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, होल्ड डाउन मतलब किसी को पकड़ के रखना, होल्ड डाउन मतलब किसी को पकड़ के रखना, किसी को
मतलब कि ऐसा पकड़ना कि वो कहीं जाने ना पाए, ठीक है। किसी को पकड़ कर रखना, किसी को पकड़ कर रोकना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कौन से वाले सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है? पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली, पैसेंजर्स जो यात्री थे, दे स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली होना चाहिए था। देखिए क्या है कि वर्ब को जो है मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज होता है, यूज होता है, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं, बस यही है। तो वायलेंट की जगह क्या हो जाना चाहिए था? वायलेंटली। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली होना चाहिए था, ठीक है। व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, जब उनसे कहा गया कि आप बस स्टेशन आप लोग छोड़ दें। इन द फॉलोइंग पैसेज some words have been deleted, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट appropriate ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। एक्चुअली ये इस तरह के पैसेज को ही बोलते हैं क्या? क्लोज पैसेज। ये क्या है? क्लोज पैसेज, ठीक है। एज पॉल वॉच, देखिए इस तरह के पैसेज को सॉल्व करने, क्लोज पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? पहले आप सरसरी नज़र से बहुत ही तेजी के साथ क्या करें? पूरा पैसेज को पढ़ लें, उसे एक आइडिया आ जाएगा आपको पैसेज के बारे में, पैसेज क्या कह रहा है, क्या थीम है पैसेज का क्या टोन है, क्योंकि टोन और थीम पे डिपेंड करता है कि क्या मीनिंग रखता है वो, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वो क्या मीनिंग के साथ उसमें फिट बैठेंगे, ये चीज़ आप तभी तय कर पाएंगे जब आपको पैसेज की थीम और उसके टोन के बारे में पता रहेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। एज पॉल वॉज his supper on Aunt Jenny, question that had been full of deceit and had a very deep meaning. She wanted to trap him. Seemed as if she was endowed with, which could hunt for dark and mysterious track. She asked, "Did you not want to swim, Paul?" Paul felt uncomfortable. He and Jenny face, however, it informed him nothing. So he said, "No, ma'am." Okay. तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। एक आंट जेनी है और एक पॉल है, ठीक है। उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो आंट जेनी थोड़ा सा होशियार है, चालाक है, वो उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है, ये कह रहा है। तो एज पॉल वॉज सपर, एक्चुअली सपर क्या होता है? सपर होता है द लास्ट मील ऑफ द डे, मतलब दिन का अंतिम भोजन, उसको क्या कहते हैं? सपर। या डिनर से थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। डिनर, डिनर आप फुल मील करते हैं, और सपर क्या होता है? थोड़ा सा लाइट होता है, जहाँ पे आप सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता टाइप कर लें, स्नैक्स खा लें, है ना, चाय वगैरह पी लें, फिर हो गया, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल, मतलब पूरी तरह से अच्छा खा, खूब भोजन नहीं करते, शाम को थोड़ा ही लाइट भोजन करते हैं, उसी को सपर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ईटिंग। ग्रेजिंग मतलब, ग्रेज मतलब चरना होता है, जानते हो। फीड मतलब किसी को भोजन खिलाना, फीड करना, जैसे बच्चे को दूध पिलाना, फीड करना, ठीक है, माँ का दूध पिलाना। और या जानवर को चारा खिलाना, फीड करना। चर्न मतलब क्या होता है? मथना, है ना, मतनी लेके ऐसे मथने, मथने को क्या कहते हैं? चर्न। चरण मतलब मथना, ठीक है। तो ग्रेज मतलब जानवर क्या करते हैं? चरते हैं, चरने को ही क्या कहते हैं? ग्रेज।
चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। आंट जेनी हिम क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या करेंगी उनसे, पूछेंगी ना। डिमांड, क्वेश्चन डिमांड नहीं किया जाता है बल्कि क्या किया जाता है, आस्क। आंट जेनी आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, आंट जेनी ने क्या पूछा उससे, क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे, दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट, जो डिसीट से भरा हुआ था। डिसीट क्या होता है, डिसीट मतलब होता है कपट, छल, है ना। जो डिसीट या छल से, छल या कपट से भरे हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे। एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग, और उन प्रश्नों की बहुत एंड और उन क्वेश्चंस का बहुत डीप मीनिंग थी, उन क्वेश्चंस का की बहुत ही गहरी मीनिंग थी। ठीक है, पर शी वांटेड टू ट्रैप हिम, क्योंकि वह उसे फंसाना चाहती थी, ट्रैप करना चाहती थी। ट्रैप मतलब फंसाना। इट सीम्ड, मानो ऐसा लग रहा था, एज इफ शी वाज एंडाउड विद, ऐसा लग रहा था कि शी वाज एंडाउड, वह संपन्न थी। एंडाउ, बी एंडाउड विद, समथिंग होता है, इसका मतलब किसी, कोई चीज आपके पास खूब सारी, है ना, भर भर के है, संपन्न है आप पूरी तरह से उस चीज से। बी एंडाउड विद, तो यहाँ पे क्या है, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था मानो, एज इफ शी वाज एंडाउड विद व्हाट, डिमांड, अगला, एज इफ शी वाज एंडाउड विद वीकनेस, कोई कमजोरी से संपन्न नहीं होता है ना, टैलेंट से संपन्न होता है। टेक्निक, पर्पज, यहाँ पे टेक्निक का तो बहुत ज़्यादा वो है नहीं कि वो किसी टेक्निक से संपन्न थी, नहीं, वो टैलेंट से प्रतिभा से संपन्न थी। ठीक है, पर्पज मतलब लक्ष्य होता है, जो कि इस पैसेज में, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं फिट हो रहा है। तो इट सीम्ड एज इफ शी वाज एंडाउड विद टैलेंट, ऐसा लग रहा था कि वो टैलेंट या प्रतिभा से संपन्न थी, विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट, जो कि डार्क, बहुत ही गहरा और रहस्यमय, उसका अर्थ या टैक्ट क्या कर सकता था, या बात, है ना, खोज सकता था, उसको निकाल सकता था, हंट कर सकता था। ठीक है, तो ये कह रहा है पैसेज की, ऐसा लग रहा था कि मानो वह ऐसी ऐसी प्रतिभा से संपन्न थी, जो कि बहुत ही मिस्ट्री, रहस्यमय और गहरी बातों को भी निकलवा सकता था, निकाल सकता था, खोज सकता था उसको। सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, डिड यू नॉट वांट टू स्विम पॉल, उसने पूछा कि, उन्होंने पूछा कि, पॉल से पूछा कि क्या तुम तैरना नहीं चाहते थे, तुम्हारा तैरने का मन नहीं था। पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल, पॉल को एक असहज, अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या फील हुआ, व्यू, व्यू मतलब दृश्य, ड्रॉप मतलब बूंद, गेस मतलब अनुमान, सस्पिशन, यस, उसको एक सस्पिशन मतलब संदेह लगा, उसको एक असहज संदेह, है ना, फील हुआ, उसको महसूस हुआ। ही, आंट जेनी, ही परस्यूड, उसने पीछा किया, परस्यू मतलब, परस्यू मतलब, परस्यू मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, रफल मतलब होता है किसी स्मूथ चीज को बदल देना, किसी स्मूथ, किसी चीज की सरफेस को क्या करना, रफल कर देना, मतलब बदल देना, जिससे कि उसकी जो स्मूथनेस है ना, वो खत्म हो जाए। जैसे पानी, लेक में, तालाब में पानी भरा है और खूब शांत है पानी, अब आपने क्या किया, मतलब क्या हुआ कि खूब अचानक से तेज हवा चली, तो पानी की जो शांति थी, जो स्मूथ सरफेस थी, वो क्या हिलने लगा, है ना, तो उसकी स्मूथनेस खत्म हो गई। उसी को कहते हैं क्या, रफल करना। अच्छा, रफल करने का एक और मतलब होता है किसी को क्या करना, टू मेक somebody अपसेट और
वरीड, किसी को क्या करना, अपसेट कर देना या फिर चिंतित कर देना, ठीक है। और उस सेंस में इसकी जो सिनोनिम होती है उसका क्या होता है, फ्लस्टर। फ्लस्टर किसी को परेशान कर देना, घबराहट पैदा कर देना, है ना, घबरा देना। सर्च मतलब जानते हैं आप, है ना, चेज मतलब पीछा करना भी होता है। तो उसने क्या किया, ही, अब पीछा तो करेगा नहीं ना, तो स्मूथ सरफेस की स्मूथनेस को क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कुछ यहाँ पे पीछा, तो एक ही बचता है क्या, सर्च्ड। उसने मतलब किसी के चेहरे को क्या करना, परखना। यहाँ पे सर्च से मतलब है परखना। उसने आंट जेनी के चेहरे को परखा, थोड़ा देखा कि क्या उनके भाव भंगिमाएं हैं, क्या एक्सप्रेशन है, उसे पता चलेगा। ही सर्च्ड आंट जेनीज फेस, उसने क्या किया, आंट जेनी के फेस को, चेहरे को परखा। हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, हालांकि उससे उसको कुछ पता नहीं चला। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, नो मैम। तो उसने पूछा कि डिड यू नॉट वांट टू स्विम पॉल, क्या पॉल क्या तुम तैरना नहीं चाहते थे। उसने क्या किया, पहले देखा कि उनके पूछने का क्या मतलब, उसको उनके चेहरे को तलाशा, थोड़ा परखा, फिर उसने जवाब दिया, नो मैम, नहीं, मैं नहीं चाहता था। चलिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, अगर आपको इस पेपर सॉल्यूशन में किसी चीज को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे पर्सनल नंबर 1001 पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक। द लिटिल बॉय क्राइड, जो छोटा सा लड़का था, बच्चा था, ही क्राइड, वह रोया, विथ पेन, है ना, कि चिल्लाया या रोया दर्द से, व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, जब उसने अपनी उंगलियां जला ली। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और आगे कह रहा है कि सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत हो ना तो ये वाला ऑप्शन चुनना है। तो द बॉय, लिटिल बॉय क्राइड, छोटा सा लड़का रोया, चिल्लाया, विथ पेन, दर्द से, व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स, जब उसने अपनी उंगली जला ली। तो इस एक्चुअली सेंटेंस में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको रिप्लेस कर दिया जाए, ये सेंटेंस एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, ट्रिवियल। देखिए, ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा, अमहत्वपूर्ण, जिसका कोई महत्व ना हो, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट। तो ये एंटोनिम बताना है इसका, लेविश, वेन, लायबल, इसेंशियल। कोई चीज अनइम्पोर्टेंट है तो क्या है, लेविश। लेविश मतलब होता है लार्ज, लेविश का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट और इम्प्रेसिव, है ना, एकदम विलासितापूर्ण, लेविश, ठीक है। जैसे अ लेविश लाइफस्टाइल, जैसे हिज, यहाँ पे लिखते हैं हिज लेविश लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली कैसी है, लेविश है, खूब
जबरदस्त तरीके से जीता है ना, खूब पैसे खर्च करता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शौक हैं उसके, शान शौकत उसकी बहुत महंगे हैं। ठीक है, लेविश होता है। एक और लेविश होता है, लेविश का एक और मतलब होता है क्या? लेविश का मतलब होता है गिविंग और डूइंग जेनरसली, मतलब कोई चीज देना या करना बहुत ही उदारता से, जेनरसली, बहुत ही उदारता से। ठीक है, जैसे, और स्ट्रक्चर क्या होता है? लेविश इन या विद समथिंग। ठीक है, जैसे लेविश इन प्रेज, लेविश इन प्रेज एक बहुत ही सामान्य और जाना पहचाना, ठीक है, कॉमनली यूज्ड फ्रेज है लेविश इन प्रेज। मतलब वो किसी की अगर तारीफ कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है ना, ढेर सारी तारीफ कर रहा है, लेविश इन प्रेज। देखिए एक्चुअली अभी नया नया है तो लिखने की उतनी अच्छी आदत है नहीं वो इस पेन टैब पे, और समय के साथ ये आदत हो जाएगी तो ये जो आपको थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है लिखने में, लिखावट जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, वेन क्या होता है? वेन मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस। वेन मतलब यूजलेस। अगर कोई व्यक्ति वेन है तो वो क्या है? कंसीटेड है, घमंडी है, अहंकारी है, वेन है। ठीक है, किस चीज को लेके? अपनी अपीयरेंस, जैसा वो दिखता है, चेहरा उसका कैसा है, अपनी अपीयरेंस। कोई बहुत सुंदर है और अपनी सुंदरता पे उसको घमंड है तो वो वेन है। या फिर उसकी एबिलिटीज जो है, जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी जो जानता है, जो उसकी एबिलिटीज हैं, अपनी क्षमताओं या एबिलिटीज को लेकर अगर उसको बहुत घमंड है तो भी वो क्या है? वेन है। या फिर उसकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं और वो अपनी अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ही घमंडी है ना, तो भी वो क्या है? वेन है। तो अपनी अपीयरेंस, एबिलिटीज और अचीवमेंट को लेकर अगर कोई किसी व्यक्ति के अंदर घमंड है तो वो व्यक्ति कैसा है? वेन है। कैसा है? वेन है। और इसी से बना हुआ है वेनटी, मतलब घमंड। और ये क्या हो जाएगा? वेन मतलब कंसीटेड, कहाँ लिखा जाए? और वेन मतलब घमंडी। ठीक है, लायबल मतलब क्या होता है? लायबल मतलब जवाबदेह, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी, लायबल मतलब उत्तरदायी। लायबल मतलब उत्तरदायी किसी, या ऐसा भी होता है लायबल मतलब होता है कि गलती, कोई चीज करने के प्रति संभावित, है ना, लाइकली टू डू समथिंग। लायबल मतलब लाइकली टू डू समथिंग। ठीक है, जैसे लायबल टू इंजरी या लायबल टू मेकिंग मिस्टेक्स। वी आर ऑल लायबल टू मेकिंग मिस्टेक्स, वी आर ऑल लायबल टू मेक मिस्टेक्स। हम सब से गलतियां हो सकती हैं, है ना, इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट वाला, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है? देखिए, ऑब्टेन तो सही है, इनक्रोच, यस, यही वाला वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, और हमें क्या चूज करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनक्रोच की सही स्पेलिंग होती है
क्या, ये ENCROACH, एनक्रोच। क्या ऐसा करते हैं कि इसको कैपिटल में लिख देते हैं। एनक्रोच, एनक्रोच मतलब क्या होता है? टू इंट्रूड, ट्रेस पास, इन्फ्रिंज, मतलब सबका होता है क्या? अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। ऑब्टेन मतलब होता है टू गेट समथिंग, स्पेशली स्पेशली बाय मेकिंग एन एफर्ट, मतलब कि कोई चीज हासिल करना, खास करके काफी सारा प्रयास करके, खूब प्रयास करके कोई चीज हासिल करना। जैसे ऑब्टेन रिजल्ट, रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन, है ना? ऑब्टेन अ रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना हासिल करना, कोई रिजल्ट हासिल करना। जैसे ही obtained good marks in the exam, in the exam। देखिए क्या है, तो ऑब्टेन मतलब क्या कहता है? खूब प्रयास करके, मेहनत करके कोई चीज हासिल करना, पाना। तो अगर किसी को अच्छा मार्क्स या अच्छे नंबर मिले, तो जाहिर सी बात है उसने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारा प्रयास किया होगा, तभी अच्छा मिला हुआ। तो उसके लिए क्या यूज किया गया? ऑब्टेन। थोड़ा सा राइटिंग में, है ना, लिखना लिखने की आदत होने की वजह से ऑब्टेन गुड मार्क्स, ये ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जाम। डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि कौन होगा? अपने जगह पे किसी को कोई काम करने के लिए जब आप भेजते हैं, खास करके जैसे किसी मीटिंग में शामिल होना हो, आपकी जगह पे उसको कुछ बोलना हो, कहीं कोई भाषण देना, या कोई भी मीटिंग में शामिल होकर अपनी बात कहनी हो, आपका पक्ष रखना हो, तो आप क्या भेजते हैं? प्रतिनिधि भेजते हैं। उसी को कहते हैं क्या? डेलीगेट। डेलीगेट, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। डेलीगेट वर्ब भी होता है ना, तो उस सेंस में जब वर्ब रहेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन डेलीगेट नहीं होगा, डेलीगेट होगा। और उसकी मीनिंग होती है अपने अपनी पावर को या अपने काम को क्या करना, अपने काम या अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी के कुछ हिस्से को किसी को दे देना, खास करके ऐसे व्यक्ति को जो आपसे पोजीशन में थोड़ा सा लोअर पोजीशन में है, जो आपकी तुलना में थोड़ा लोअर पोजीशन में है, उसको अपने अपनी पावर या अपने काम या अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा उसको दे देना। जैसे डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा जाता है ना कि यू यू शुड लर्न लर्न टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपना सीखना चाहिए, कहने का मतलब। डेलीगेट मतलब सौंपना कोई चीज, तो जिम्मेदारी सौंपना सीखना चाहिए।
आप किसी को अपनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप अकेले थोड़ी ना ले सकते हैं। तो कुछ जिम्मेदारी दूसरों को भी देना या सौंपना, उसी को कहते हैं क्या, डेलीगेट करना। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। अ फॉल्स आइडिया और बिलीव, जिसे वो कहते हैं क्या, भ्रम। ठीक है, अपने आप को भ्रम होना, मतलब वो उसको इल्यूजन है, उसको भ्रम है कि वो बहुत बड़ा टीचर है ना, इस तरह का कोई भ्रम कि वो नंबर 1 टीचर है, देश में नंबर 1 टीचर है, ये भ्रम होना। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। अगर मैं अपने आप को कहूँ कि आई एम द नंबर 1 टीचर, तो मुझे भ्रम है, इल्यूजन है। बहुत सारे बड़े टीचर होंगे, है ना, तो ये भ्रम है। या किसी को मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ सर, अगर आपको अपने बारे में किसी भी चीज़ को लेकर भ्रम है, उसको भ्रम है कि उसे वो नौकरी मिल जाएगी, शी इज इन द इल्यूजन दैट शी विल गेट द जॉब, तो भ्रम है, इल्यूजन है उसको। ठीक है, अच्छा ये रिपीट हो गया, चलिए। एंटोनिम बताना है किस चीज़ का, इस वर्ड का। इसका मतलब होता है क्या, वैभव, ग्लोरी, महिमा। ठीक है, और शोभा, ग्लोरी। तो इसमें से क्या होगा, डिलाइट मतलब खुशी, हैप्पीनेस, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, शेम मतलब शर्म, ऑनर मतलब सम्मान, और ग्लटनी मतलब भुक्खड़पन ना, आदत। खूब खाने की आदत, तो क्या कहते हैं, ग्लटनी। कोई ग्लटन है तो व्यक्ति जो खूब खाता है, और इसके गुण को क्या कहते हैं, खूब खाने का जो इसका गुण है, ग्लटनस। ठीक है, एडजेक्टिव। तो ग्लटनी क्या है, ये भुक्खड़पन, खूब खाने की आदत। ग्लटन कोई व्यक्ति जो खूब खाता है, ग्लटनस कौन, ग्लटनस क्या है, उसकी क्वालिटी। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन सा सही है, ग्लोरी, वैभव, महिमा, शोभा, इसका एंटोनिम बताना है, तो सेम होगा ना, शर्म। सम्मान, ऑनर तो सम्मान हो गया, और इस हैप्पीनेस का इससे कोई लेना देना है नहीं। तो अगर वैभव है, महिमा है ना, शोभा है, तो शोभा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शर्म। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। देखिए, द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर, तो नया वेंचर या जो नया व्यापार था, उसके जो रियल्टर्स थे, रियल्टर कौन होते हैं, जो रियल एस्टेट में जो आ, एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, जमीन वगैरह बिकवाते हैं, उन्हीं को रियल्टर्स कहते हैं। द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स, उन्होंने प्लॉट्स बेचे, कैसे, लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक मतलब होता है, सेल लाइक हॉट केक मतलब होता है टू सेल समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, बहुत ही जल्दी से, तेजी से कोई चीज बिक जाती है, उसी को कहते हैं क्या, सेल लाइक हॉट केक, हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स।
ठीक है। तो सोल्ड क्या होगा इसमें मीनिंग? सोल्ड इलीगली, सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, सोल्ड इनोवेटिवली, इनोवेटिवली, है ना। सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, ये है सेम चीज। ठीक है, मतलब जल्दी से बिक जाना और बड़ी संख्या में बिक जाना। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, इट इज अ जनरल बिलीफ, एक सामान्य धारणा है, दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच, कि जो फीमेल जो ऑस्ट्रिच है, जो मादा ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, वो क्या करती है? गार्ड द नेस्ट एट नाइट, वो क्या करती है? नेस्ट या घोंसले की रक्षा करती है रात में। तो देखो क्या है कि ऑस्ट्रिच जो है सिंगुलर, थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो गार्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, ये वाला होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक, इज गार्डिंग द नेस्ट नहीं, डज डज गार्ड द नेस्ट इन नाइट, हाँ वो करती तो है, जोर देके तो कहना नहीं है, सामान्य सी बात है, सामान्य सा फैक्ट है। तो ये जनरल बिलीफ है, जनरल बिलीफ को व्यक्त करने के लिए सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में है, तो उसको क्या करेंगे? तो वर्ब के साथ एस या एस जुड़ जाता है। ठीक है, उस आधार पर देखेंगे, ये गार्ड्स होगा ना कि गार्ड होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The skunk had a conspicuous spinal stripe. स्पाइनल मतलब रीढ़ की हड्डी पर, स्ट्राइप मतलब धारियां, धारी, है ना, लाइनें। और स्कंक क्या होता है? एक जानवर है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में मिलता है, पाया जाता है जानवर, काले कलर का छोटा सा ब्लैक, स्मॉल ब्लैक एनिमल होता है। और वो जब उसको कोई खतरा होता है किसी जानवर से या किसी भी चीज से उसको खतरा होता है, तो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही गंदी जो है स्मेल प्रोड्यूस करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो एक जानवर है, स्कंक कहते हैं उसको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है। ये कह रहे हैं स्कंक, द स्कंक हैड ए कंस्पिकुअस स्पाइनल स्ट्राइप। कंस्पिकुअस, कुल मिला के हमें कंस्पिकुअस का क्या बताना है? एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। कुल मिला के कंस्पिकुअस का सिनोनिम पूछ रहा है, इसकी जगह पे और क्या आ सकता है? कंस्पिक्यूअस मतलब होता क्या है? कंस्पिक्यूअस मतलब, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, है ना, जो सामने से दिख जाए, आप नोटिस कर लें उस चीज को, कंस्पिक्यूअस। ठीक है, नोटिसिएबल, अपैरेंट, पैल्पेबल, एविडेंट। ठीक है, तो ये है इसकी सिनोनिम। और इसमें क्या कौन सा है? नोटिसेबल ये है। ठीक है, फेंट मतलब क्या होता है? धुंधला, धुंधला, फेंट मतलब धुंधला, हल्का सा, फेंट। a faint smell of perfume, a faint smell of perfume मतलब कैसी स्मेल है? बहुत ही हल्की। ठीक है, अच्छा, फेंट का एक और मतलब होता है जब ये वर्ब होता है, तो इसका मतलब होता है मूर्छित हो जाना। क्या मैंने मूर्छित गलत लिखा है क्या? शायद यस, मूर्छित हो जाना। मतलब
बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस। यहाँ लिख देते हैं टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। ठीक है। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अननोन। ऑब्सक्योर का मतलब अननोन, अस्पष्ट भी होता है, वेग, इसका मतलब होता है। ठीक है। चार्मिंग मतलब ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा लिख, अगर राइटिंग सही हो जाएगी इस पे लिखते लिखते तो फिर आपको अच्छा दिखने लगेगा। थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको दूसरी जगह ही लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख दें क्या चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। ठीक है। चलिए, एंटोनिम बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? जॉयलेस। ये जॉय मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद। ठीक है। जॉय मतलब खुशी, और जॉयलेस है तो जॉयलेस है तो उसको कोई खुशी नहीं है ना। अम, दुखी, जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं है वो क्या है? दुखी। ठीक है। इसका एंटोनिम बताना है उल्टा, तो ब्लिसफुल। ब्लिस मतलब क्या होता है? खुशी। ब्लिस मतलब खुशी। ठीक है। और ब्लिसफुल मतलब हैप्पी, जॉयस। ठीक है। डूबियस मतलब क्या होता है? उसके पहले रैप्ट है, रैप्ट। रैप्ट का मतलब मगन, जानते हैं मगन? कोई चीज, कोई काम करने में इतना तल्लीन या लीन है, मगन है कि आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है उसको, अनअवेयर है, अनअवेयर। सो immersed या absorbed in your work or whatever you are doing that you do not notice your surroundings। तो अगर कोई व्यक्ति रैप्ट है तो मतलब मगन है, लीन है। सिनोनिम क्या हो जाएगी? अब्जॉर्बिंग। ठीक है। डूबियस, डूबियस मतलब संदिग्ध, संदिग्ध, जिसपे आपको संदेह है ना। डूबियस कैरेक्टर, पर्सन, अ पर्सन ऑफ, अ पर्सन ऑफ अ डूबियस, यहाँ लिख देते हैं डूबियस कैरेक्टर। ठीक है। बीमिंग मतलब खूब खुश, एकदम स्माइल, हंसता हुआ चेहरा है ना, बीमिंग। खुशी से एकदम मुस्कुराता हुआ, बीमिंग, और बीमिंग स्माइल।
बीमिंग स्माइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड, उस डॉक्यूमेंट्री में था, द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, उस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर किया गया था, बताया गया था द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ऑफ द एंटीक। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, इस वर्ड का सिनोनिम बताना था। एंटीक मतलब क्या होता है? एंटीक मतलब एकदम प्राचीन, बहुत पुराना, बहुत पुराना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सलीट नहीं होगा, ऑब्सलीट का मतलब है आउट ऑफ यूज, आउट ऑफ यूज ना, जो चलन से, प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर। जैसे एन ऑब्सलीट वर्ड, एन ऑब्सलीट वर्ड, कोई शब्द चलन या प्रचलन से बाहर हो गया है तो उसको कहते हैं क्या? ऑब्सलीट। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? समकालीन, कंटेम्प्रेरी समकालीन, इस आपके समकालीन, अभी आपके समय में कौन कौन लोग हैं, समकालीन उसको कहते हैं, है ना। तो जिस समय आप हैं, जी रहे हैं, उसी समय सामने वाला या कोई व्यक्ति जब है इस धरती पर, दुनिया में, तो वो आपका कौन हो गया? समकालीन। जैसे कहा जाता है कि अकबर के समकालीन तुलसीदास थे, तो जिस समय अकबर था उसी समय तुलसीदास भी थे, तो अकबर का समकालीन कौन हुआ? तुलसीदास, या तुलसीदास का समकालीन अकबर, कंटेम्प्रेरी है वो, समकालीन। तो भाई एंटीक का ये तो मतलब होगा नहीं, मतलब उल्टा, एंशियंट। हाँ, सिनोनिम क्या पूछ रहे हैं ना, एंशियंट मतलब भी होता है क्या? प्राचीन, एकदम पुराना, यही होगा, ठीक है। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक, आज के समय का, आधुनिक, न्यू। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, the following sentence has been split into 4 segments, identify the segment that contains a spelling error, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। आई बेग्ड हिम, मैंने उसे विनती की, टू रिकंसीडर, यस रिकंसीडर में गलती है, पुनर्विचार करना, रिकंसीडर मतलब पुनर्विचार करना, रिकंसीडर करना, रिकंसीडर द डिसीजन, मैंने उससे आग्रह किया कि वो डिसीजन को, उस फैसले को रिकंसीडर करे, फिर से विचार करे, बट ही रिफ्यूज टू यील्ड, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने झुकने से या मानने से, यील्ड करने से इनकार कर दिया। किसमें गलती है? रिकंसीडर, डी में, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। राहुल हैड स्ट्रांग, कुल मिला के स्ट्रांग की सिनोनिम पूछ रहा है, स्ट्रांग की सिनोनिम, है ना, क्या होगा? स्ट्रांग पेन, ये कह रहा है कि, अच्छा ओके, स्ट्रांग पेन कह रहा है कि वो कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो इस वर्ड को, अंडरलाइन सेगमेंट को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। राहुल हैड स्ट्रांग पेन इन हिज स्टमक, तो क्या होगा? सीवियर पेन के लिए क्या एडजेक्टिव यूज होता है? सीवियर पेन, बहुत ही तेज दर्द, सीवियर पेन, तेज, सॉरी, तेज दर्द, ठीक है। हाई मतलब उच्च,
या ऊंचा, डीप मतलब गहरा, है ना, या ज्यादा, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, कठोर, ठीक है, स्ट्रिक्ट पर्सन, स्ट्रिक्ट का एक और मतलब होता है क्या, दैट मस्ट बी ओबेड एग्जैक्टली, मतलब जिसका पालन किया जाना है एग्जैक्टली जिस तरह से कहा गया है, बनाया गया है ना, उसी तरीके से एकदम एग्जैक्टली फॉलो करना है या ओबे करना है। जैसे स्ट्रिक्ट, जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एंटनी बताना है इस वर्ड का, सपोर्ट का उल्टा क्या होगा। डॉक्यूमेंट मतलब जानते हैं, कागजात, कागजात, कागजात होता है डॉक्यूमेंट। और वर्ब, जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, टू रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, लिख करके डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, या फिर फोटोग्राफ के थ्रू फोटो खींच के, या फिर फिल्म बना के, मूवी बना के उसको डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना, तो उस सेंस में वर्ब के सेंस में डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना। मैंने कोई चीज आपके बारे में कहा कि ये ऐसा है, ऐसा आपने कहा, या आप ऐसे हैं, या आप वहां गए थे, या आपने ऐसा किया था, बोला था, तो आपने क्या किया, उस चीज का खंडन किया, नहीं भाई हमने ऐसा नहीं किया था, या हमने ऐसा नहीं बोला था, ठीक है, खंडन करना। इस सेंस में इसका, इसकी जो सिनोनिम होती है वो क्या होती है, रिबट, खंडन करना, डिनाई, ठीक है। स्टैब्लिश मतलब सेटअप, स्थापित करना, स्थापित करना। डिस्क्लेम क्या होता है, डिस्क्लेमर जानते हैं ना, फिल्मों में लगता है हाँ? कि डिस्क्लेमर लगता है ना, उसी से बनाया गया डिस्क्लेम, कोई चीज कहना या नकारना, है ना, डिस्क्लेम करना। टू स्टेट दैट यू हैव नो नॉलेज ऑफ somebody और समथिंग, ठीक है, डिनाई करना, डिस्क्लेम करना। appropriate meaning, select the most appropriate meaning of the given idiom। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है इन राइटिंग, एक्चुअली इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। दे गेव देयर वर्ड, वर्ड का मतलब प्रॉमिस, इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड व्हाइट,
इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, लिखित। ठीक है, डाउटफुल नहीं होगा, इन डिस्प्यूट नहीं होगा, फॉल्स इन्वेंशन नहीं होगा, गलत। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला ऑप्शन, बाकी की सब गलत। चाहिए रिपीट हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, यस्टरडे, कल, आई एट ओनली अ एप्पल्स फॉर माई डिनर, मैंने अपने डिनर के लिए क्या खाया, सिर्फ एक क्या, पायर, पेयर, तो पेयर मतलब जोड़ा, अ पेयर ऑफ एप्पल, अ पेयर ऑफ PAIR। ठीक है, पायर मतलब होता है घाट, नदियों या समुद्र के किनारे क्या होता है, घाट बने होते हैं, उसी को कहते हैं पायर। पेयर क्या होता है, पेयर मतलब जानते हो क्या होता है, नाशपाती समझते हो, एक फल होता है ना नाशपाती, पीछे का उसका भाग हरा होता है। ठीक है, पेयर मतलब होता है छीलना, कोई फल वगैरह, ऊपर का जो थिन लेयर है उसको छील के निकालना, मतलब छिलका हटाना, छीलना, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली पेन से, इस पेन से लिखने की आदत नहीं है, इसलिए गलतियां इतनी हो रही हैं, तो आई एम वेरी सॉरी एंड यू हैव टू जस्ट वेयर विद मी while I improve writing with this pen, right? Thank you so much for understanding. Select the most appropriate option to fill in the blank. Question number 24, in both countries we have leaders of ability, in both countries, दोनों देशों में we have leaders of exceptional, यही सही है एक्चुअली, एक्सेप्शनल एबिलिटी होता है ना, एक्सेप्शनल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, है ना, जबरदस्त जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अलमाइटी मतलब भगवान कैसे होते हैं, अलमाइटी होते हैं, ऑल पावरफुल। अलमाइटी मतलब सर्व शक्तिमान, मतलब सबसे शक्तिशाली, उनसे आगे कोई नहीं शक्ति में, है ना। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, जानते हो उसमें क्या ही लिखना। कॉम्पेलिंग मतलब कोई चीज़ अगर कॉम्पेलिंग है तो वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप अपना ध्यान उससे हटा नहीं पा रहे हैं, है ना। मेकिंग यू पे अटेंशन, मेकिंग यू पे अटेंशन in such a way that you cannot, remove it, है ना। कुल मिला के कोई चीज़ कंपेलिंग है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अत्यंत रोचक। ठीक है, कॉम्पेलिंग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. This is best book for children. भाई this is the best book, क्यों द बेस्ट बुक मतलब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो कि बेस्ट है, बेस्ट के पहले क्या लगेगा, द, या कोई भी एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री में है उसके पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, यस ये वाला होगा फॉर चिल्ड्रन टू रीड, ये बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, चलिए आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। आज संडे है तो
ये पेपर सॉल्यूशन का मैंने सोचा कि एक बार आपको बताता हूँ पेपर सॉल्व करके पेपर कैसे एनालाइज किया जाता है। पेपर को एनालाइज करने का सबसे बढ़िया और सही तरीका है कि उसके एक-एक खास करके इंग्लिश के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ कि एक-एक वर्ड को अगर उसमें कोई वोकैब आया है, मान लीजिए सिनोनिम पूछ रहा है किसी वर्ड की और उसके 4 ऑप्शन हैं, तो ये नहीं कि उसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है ये देख के या उसको टिक करके आगे निकल जाना है। जब आप पेपर एनालाइज कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जो उसमें 3 ऑप्शन और हैं, उन ऑप्शंस को देखना और उन सारे वर्ड्स को देखना, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या स्ट्रक्चर है। अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके साथ क्या प्रीपोज़िशन आएगा, है ना? हर तरीके से उसकी जाँच करना, उसको देखना, डिक्शनरी में पढ़ना, इस तरह से पेपर एनालिसिस करेंगे तब जाके आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएँगे, ठीक है? आपकी तैयारी पुख्ता हो पाएगी, तब आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँगे और नहीं तो अ, सिर्फ़ टिक करके आगे निकल जाना है, ये कौन-सा सही है या इस तरह के बहुत सारे टीचर हैं जो इसी तरह से सॉल्यूशन कराते हैं कि सिनोनिम पूछ रहा है, तो वर्ड देखा, उसकी मीनिंग बताई, है ना? फिर क्या किया उन्होंने, उसमें से जो सही था, उसी को टिक किया, फिर आगे बढ़ गए। भाई अगर यही करना है तो फिर हम आंसर की आपको दे दें और आप क्या करो, यही कर लो। तो पेपर एनालाइज़ करने का और या सॉल्यूशन कराने का क्या ही मतलब है? अगर आप सारी चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं, जानबूझकर भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। पेपर सॉल्व करने का सही तरीका यही है जिस तरह से मैंने बताया आपको और ये जो सॉल्यूशन का जो तरीका है या मेरी जो थोड़ी-सी राइटिंग है, अभी नया-नया है, मैंने पेन टैब यूज़ करना स्टार्ट किया है तो थोड़ी-सी जब मैं यूज़्ड टू हो जाऊँगा तो ये लिखना और लिखावट जो और अच्छी हो जाएगी, तो और जगह थोड़ा-सा मुझे मिलने लगेगा लिखने के लिए तो और मैं अच्छा समझा पाऊँगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बाकी आप जुड़ते रहिए और मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल सेशन चलता रहेगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करने में सहायक होगा, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। किस तरह से रीडिंग करना है, आपकी वोकैब अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। मैं हर बार बताता हूँ, अपनी ऑफ़लाइन क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ कि भाई रीडिंग करिए, रीडिंग से के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का अगर पेपर आपको अच्छे से हल करना है, सॉल्व करना है पूरी तरह से, तो आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 तिहाई हिस्सा आपके पेपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, तो आप पेपर को नहीं कर पाएँगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये बहुत ही कड़वा सच है, ठीक है? तो जुड़ते रहिए, सी यू टुमारो एट 9 एएम एडिटोरियल शो में आपसे कल मिलते हैं हम, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।